सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जग गई थी सुबह के 4 बजे और मैं थोड़ा पढ़ाई कर रही थी और बेटी भी बीच में जग गई थी। तो बेटी चली गई थी फिर दादू के पास और मैं थोड़ा पढ़ाई कर रही थी और हस्बैंड भी साथ में जग गए थे, तो वो अपना मोबाइल चला रहे थे। तो मैंने उनसे कुछ सुबह बोला और जिसमें हम लोग की थोड़ी सी क्या हो गई, बहस हो गई। मतलब बहस नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा मतलब बत क्या बोलते हैं, बतरस हो गया। तो हस्बैंड ने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और पता नहीं क्यों इधर बीच ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे कोई भी बात तुरंत बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। भले ही मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ टाइम तक मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है और जिसकी वजह से फिर मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे वही हो गया सुबह सुबह और मैं रूम से बाहर आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा और मैं रूम से बाहर आ गई, जबकि बहुत गुस्सा लगने वाली बात नहीं बोले थे। फिर भी उस टाइम मैंने बाद में रियलाइज़ किया, तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लाइफ है और घर में लोग तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें को लेकर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस जब वो करेंट मोमेंट चल रहा होता है ना, तो उस टाइम दिमाग नहीं काम करता है। ये सब ना बाद में रियलाइज़ होता है। उस टाइम इतना मतलब गुस्सा, इतना खिजलाहट अंदर से होता है ना कि उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रीन टी पिया क्योंकि नया आके काफ़ी टाइम से रखा था ही, तो मैंने सोचा कि पी लेती हूँ, शायद मेरा जो गुस्सा है वो कंट्रोल हो। मैं काफ़ी गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो लग जाता है। आधा एक घंटा मतलब मेरा बर्बाद चला जाता है। वो जो भी चीज़ हुआ रहता है उसको सोच के मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ ना करूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो, बट मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ उस चीज़ के लिए। खैर फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी पिया, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ालतू में उसी बात को लेके बैठे रहना, टाइम बर्बाद करना। तो फिर मैं अपना पढ़ने लगी थी। मैं एक संविधान अपना पॉलिटिकल ही पढ़ रही थी, उसमें संविधान पढ़ रही थी। संविधान में वो जो संविधान निर्माण कैसे हुआ है, 2 प्रोसेस से हुआ था, संविधान निर्माण का प्रोसेस क्या था, यही सब मैंने पूरा, इतना मोटा सा दिख रहा है मेरा कॉपी ना, पूरा भर गया है। संविधान पूरी इतने में कंप्लीट हुआ है। संविधान में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे संविधान हो गया, संविधान को बनने के लिए जो बहुत सारे एक्ट है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद फिर सेटलमेंट हो गया 1961 का। और उसके बाद मैंने 6 बजे तक रिवाइज़ किया। मैं सोचती हूँ 6 बजे के बाद अपने घर का काम करने लग जाऊँ, क्योंकि उसमें झाड़ू है, पोछा है, घर का थोड़ा बहुत रात में तो किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह सुबह कुछ कुछ बर्तन हो जाते हैं रात में के, फिर वो सब होता है और फिर नहाना, कपड़ा, ये वो, तो टाइम हो जाता है। घर में भी 1 डेढ़ घंटा चला जाता है, तो फिर खाने के लिए लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि 6 बजे उठ जाती हूँ, तो ये सब काम करके, नहा के, पूजा करके, फिर खाना बना के कम से कम 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक मेरा खाना डन हो जाए। लेकिन जब से सासू माँ नहीं है ना, तो मुझे ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। बेटी भी साथ में ही उठ जाती कभी कभी, या फिर बेटी भोर में सोती हैं, या कभी कभी उनको सुलाने में भी मैं खुद ही सो जाती हूँ। तो मुझे ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं तो ऐसे सासू माँ रहती थी और घर में देखो बड़े लोग नहीं रहते हैं ना, तो थोड़ा ये हो जाता है कि चलो उठते हैं। नहीं तो फिर घर में जब बड़े लोग रहते हैं तो थोड़ा ये होता है कि अरे वो जग गए होंगे, हम लोग सोए हैं, तो कितना ख़राब लगेगा। तो ये सब पर थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। तो अभी नहीं है, तो जब मन करता तब उठ जाते हैं, मतलब जब मन करे तब नहीं, लेकिन हाँ, तो भी कभी 6:30 बजे तक, 6:30 तो बजे जाता है। वो जब रहती हैं तो 6 बजे तक उठ जाते हैं और 5:30 6 बजे तक उठ जाते हैं। अभी नहीं है तो 6 बज, 6:30 7 ऐसे बज जाता है। तो फिर मैं उसके बाद नहा के, घर का सब काम करने के बाद फिर नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में खाना बनाने, और रोटी सब्ज़ी दाल चावल यही सब बनाना था, तो मैं बना के और बर्तन वगैरह धुल रही थी।
उसके बाद फिर क्योंकि बेटी सोई रहती है ना, तो सोचते हैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लें। नहीं तो बेटी जब कभी कभी जग जाती है साथ में ना, तो परेशान करती हैं। उनको ना मम्मी मतलब मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पीछे 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 मम्मी मीटर के पीछे पीछे घूमती रहेंगी, और फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हैं। कभी कभी तो खेलेंगी, कभी कभी रोने लगती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि उनको रोते हुए छोड़ के काम करो। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके किचन, उसके बाद फिर बेटी जग गई, तो उसके बाद उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और बीच का वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि बीच का वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि दिन भर मोबाइल तो साथ में रख नहीं सकते, कुछ कुछ बीच बीच के क्लिप ले लेते हैं। तो शाम के टाइम हम लोग आ गए थे छत पे। छत पे मौसम इधर भी बहुत अच्छा था, तो आ गए थे छत पे कपड़ा डालने, तो उनको भी लाए थे। और उसके बाद फिर उनके लिए आज ना चिप्स बनाना था, तो मैंने घर से केला मंगाया हुआ था। भैया आने वाले थे, तो मैंने उनसे बोला कि केला लेते आइएगा, क्योंकि ये मार्केट का चिप्स खाई हैं और मार्केट का हेल्दी तो है नहीं, और इसलिए आप केला ला दीजिएगा तो मैं घर पे बना लूँगी। तो भैया आए थे तो केला लेते हुए आए थे, कच्चा केला, तो मैं उनके लिए यहाँ पे चिप्स बना रही थी। और ना पता है चिप्स इतना अच्छा और इतना मतलब अच्छा कुरकुरा बना था ना कि ये चिप्स कम से कम 4-5 दिन में ही ख़त्म हो गया। जब जब देखो तब चिप्पी चिप्पी करके मांगती रहती थी। बहुत अच्छा चिप्स बना था। आप लोग को भी ट्राई करना है तो आप लोग भी कर सकते हो।